हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, जैसा कि हम अभी पीछे की क्लासेस में कंटिन्यूस बात करते हुए आए हैं, आई डू नॉट हैव मच टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम आपके लिए स्पेयर करती हूँ एंड ताकि मैं अपनी काबिलियत बता सकूँ एंड आपको सिखा सकूँ। एज बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी ऐसे हैं जो दे वॉन्ट टू स्टडी, वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, तो हम अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड जैसा कि ऑनलाइन टाइम आ गया है, तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, स्टार्टिंग में आपकी आदत डाल देते हैं एंड बाद में दे हैव टू आस्क फॉर द मनी एंड दे आस्क फॉर द क्लासेस। वो अपनी क्लासेस को पेड बेसिस पे रख देते हैं, बट क्या इंग्लिश में आप बिल्कुल फ्री सीखने वाले हैं। अगर आपकी अभी भी मैंने आपको बताया और पीछे की क्लासेस में भी मैं बताती चली आ रही हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न ऐसा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू द फेवर। मैं आपकी कोशिश करूँगी कि मदद कर सकूँ। हमारे पास अभी व्हाट्सएप कोई ग्रुप है नहीं, बट इन फ्यूचर वेन एवर वी विल बी हैविंग, आई विल बी टेलिंग यू इन ओपन वीडियो। मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि भाई इस नंबर से वी आर हैविंग अ ग्रुप। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं कि भाई मैम मुझे इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आ रही है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। जितना मुझसे होगा आई विल ट्राई टू डू दैट। बट आगे मूव ऑन करते हैं। कल हमने बात की थी एज वेल एज की, एंड एज वेल एज के हमने दो तरीके ऑलरेडी सीख लिए हैं। अभी हम थर्ड तरीके की बात करने वाले हैं। तो यहाँ तीसरा तरीका मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी थर्ड तरीके में देखते हैं है क्या। हमने बहुत तरीके सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट को हमने बता दिया कि भाई ये भी है ये भी है। हमने क्वालिटीज़ कंडीशंस की भी बात कर ली कि भाई मेरे पास ये भी है ये भी है। अब बात करते हैं, हम देखते हैं पहले सेंटेंस क्या है। माई मॉम इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग एज वेल एज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने में, मतलब मुझे नहीं पता कि आप इसकी क्या हिंदी निकाल रहे हैं, बट जहाँ तक मैं निकाल रही हूँ इसकी हिंदी, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरी मम्मा कुकिंग के साथ साथ फुटबॉल खेलने में भी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो गाइज जब भी आपको लगता हो कि आप दो टैलेंट का कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप स्पेसिफिकली इसको पॉइंट आउट कर रहे हो कि भाई मेरे अंदर ये भी टैलेंट है और ये भी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जब दो टैलेंट का, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ टैलेंट, जब हम दो टैलेंट को हाईलाइट करते हैं तब हम एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैंने बोला कि भाई मुझे सिंगिंग भी आती है और स्पोकन इंग्लिश भी आती है, मतलब मुझे इंग्लिश बोलना भी आता है और सिंगिंग भी आती है। तो मैं बोलूँगी आई नो स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज सिंगिंग। ठीक है, आपने अपने बारे में बता दिया कि मैम मुझे तो क्रिकेट खेलना भी आता है और मुझे पतंग उड़ानी भी आती है। तो आप बता सकते हैं मैम आई नो प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एज फ्लाइंग द काइट। ठीक है, मैंने बताया कि भाई मुझे, आपने अपना टैलेंट बताया, मैंने फिर अपना रख दिया। मैंने बताया मुझे कंप्यूटर चलाना भी आता है, मुझे गिटार बजाना भी आता है। तो मैं बोलूँगी आई नो ऑपरेटिंग कंप्यूटर एज वेल एज प्लेइंग गिटार। ठीक है, आपने फिर अपने बारे में बता दिया कि मैम आप तो अपनी बात कर रहे हो, मुझे छोले भटूरे बनाने भी आते हैं और मुझे बच्चों को पढ़ाना भी आता है। तो आप बताएंगे मैम आई नो प्रिपेयरिंग छोले भटूरे एज वेल एज टीचिंग द स्टूडेंट्स। फिर जब आपने अपनी काबिलियत रखी तो मैंने भी रख दी। मैंने बोला कि भाई मुझे भी बहुत कुछ आता है, मुझे भी मेहंदी लगानी आती है और मुझे मेकअप करना भी आता है। तो मैंने बताया आई नो अप्लाइंग मेहंदी एज वेल एज डूइंग मेकअप। आपने भी अपना बता दिया कि मैम मुझे टाई बांधनी भी आती है, मुझे कॉम्बिनेशन बनाना भी आता है। कॉम्बिनेशन बनाना मतलब कपड़ों का कॉम्बिनेशन, वाइट के साथ ब्लैक अच्छा लगेगा, ब्लू के साथ रेड अच्छा लगेगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना वो हर किसी को नहीं आता। इट इज़ ऑल्सो अ टैलेंट। हालांकि आने वाले टाइम में
कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी एक पर्सनालिटी, जैसे कि अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी टीचर्स ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी स्पेशल क्लासेस होंगी कि भाई इसके साथ ये कलर अच्छा लगेगा। अगर आप इस कलर की शर्ट पहन रहे हो तो पैंट इस कलर की होनी चाहिए, अगर आप इस कलर की साड़ी पहन रहे हो तो चूड़ियाँ इस तरीके की होनी चाहिए। इसका भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ बात होगी। तो मैंने भी बता दिया, आपने बताया मैम मुझे कॉम्बिनेशन बनाना भी आता है और मुझे टाई भी बांधनी आती है। तो मैंने बताया तुम अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, पहले तो अपने बारे में बताओगे कि भाई आई नो मेकिंग द कॉम्बिनेशन एज वेल एज नोट मेकिंग द टाई या नोटिंग द टाई। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नोट बनाना, KNOT, नोट। नोट मतलब होता गांठ, नोट द टाई, टाई बांधना, नोटिंग द टाई। ठीक है, मैंने भी आपको अपनी काबिलियत बता दी। मैंने कहा भाई तुम्हें अपना काम आता है, मुझे डोसा बनाना आता है और मुझे चाय भी बनानी आती है। आई नो मेकिंग डोसा एज वेल एज प्रिपेयरिंग टी। तो गाइज इस तरीके से हम जब दो टैलेंट के बारे में हाईलाइट करेंगे, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो वहाँ पे भी एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। आप एज वेल एज का कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जब दो चीज़ों को हाईलाइट करो कि भाई ये भी और ये भी, हमने दो सब्जेक्ट की बात कर ली, हमने दो क्वालिटीज़ की बात कर ली, हमने दो कंडीशंस की बात कर ली, और हमने अभी दो टैलेंट्स की भी बात कर ली कि भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। आपने बोला मुझे क्लासिकल डांस भी आता है और मुझे दूसरा डांस भी आता है, आई डोंट नो मच अबाउट डांस। तो आप दो डांस के बारे में बता सकते हो, भाई मुझे तो मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आप उसकी भी बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, बट अभी हमने दो टैलेंट की बात कर ली। सो गाइज इसमें हम काफ़ी डिटेल में बात कर सकते हैं, डिटेल में हमने सीख भी लिया, एज वेल एज का सही यूज़ भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। आप मान लेते हैं कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आपने सीखा एज वेल एज का यूज़ दो सब्जेक्ट का, अभी वो आ गया दो टैलेंट में, तो आप कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मतलब नहीं सीखा ना आपने तो बस ये सीखा जब दो सब्जेक्ट की बात हो रही हो तो एज वेल एज लगा देना है। बट अभी तक हिंदी में इसका मतलब ही नहीं सीखा, अभी आपने हिंदी में ही मतलब सीख लिया इसका, तो आप कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। कंपटीशन में एज वेल एज का यूज़ बहुत आता है, फिल इन द ब्लैंक में आता है, 10th क्लास में, 12th क्लास के लेवल की स्टडी में जो हमारे एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं वो इस सब तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स करके ही बने होते हैं, उसको हमें करेक्ट करना होता है। तो गाइज़ आई होप कि आपकी एक तैयारी और हो गई। अगेन वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास, इसकी भी बात करेंगे, ये भी एज वेल एज की है बट इसका थोड़ा सा टॉपिक अलग है। आई विल बी सेइंग टू यू गुड बाय अगेन, थैंक यू सो मच।